नमस्कार, मैं डॉक्टर इला तिवारी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स वेलनेस में। जैसा कि आप सबको पता है, हम अपनी सीरीज प्रेगनेंसी एंड इस ट्राइमेस्टर्स में अब पहुंच चुके हैं आखिरी तिमाही यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी वो समय होता है जब माँ अपने शिशु से सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती है। ये वो समय है जब एक शिशु का संपूर्ण विकास होता है माँ के गर्भ में और माँ को भी जल्दी से जल्दी शिशु के आगमन की चिंता होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी किस समय को कहते हैं, इसमें शिशु का क्या विकास होता है, माँ एवं शिशु को इस समय क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले प्रेगनेंसी के 28 हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते तक की अवधि को हम थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, यह वही समय है जब शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है, शिशु का वजन तेजी से बढ़ता है, उसके एक एक अंग जो बन चुके थे अब मैच्योर होना शुरू करते हैं। जैसे न्यूरो डेवलपमेंट मैच्योर होता है, बच्चे के लंग्स मैच्योर होना शुरू होते हैं, बच्चे के विभिन्न अंगों का संपूर्ण विकास होता है, उनके हाथ पैर बड़े बड़े होना शुरू होते हैं। तो कुल मिला के यह वो समय है जब बच्चा अपने आकार प्रकार में पूरी तरह आता है और यही वो समय है जब माँ भी बच्चे की एक एक गतिविधियां बहुत अच्छे से फील करना शुरू कर देती है। परंतु यही वो समय है जब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी जैसे कि मदर का बीपी बढ़ना, मदर का शुगर अनकंट्रोल होना, मदर को इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस नाम की बीमारी होना या कभी कभी बच्चे का उल्टा रह जाना या बच्चे का ब्लड फ्लो खराब होना जिसे हम IUGR प्रेगनेंसी कहते हैं, ये सारी दिक्कतें भी हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में ही ज़्यादातर दिखना शुरू होती हैं। तो जितना ये ट्राइमेस्टर बच्चे के लिए ज़रूरी है, उतना ही यह ट्राइमेस्टर माँ की भी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अतः अब आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट फ्रीक्वेंट कर देनी चाहिए। अगर अब तक आप प्रत्येक महीने जाती थी अपने गायनेक के पास, तो अब आपको प्रत्येक 2 सप्ताह में जाना चाहिए कम से कम, जिससे आपका बीपी, शुगर, बच्चे का विकास ये सब हम बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर कर पाएँ। इसके अलावा हो सकता है आपकी गायनेक आपको तीसरे तिमाही में एक अल्ट्रासाउंड कराने को भी दें, जो हम फाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ग्रोथ स्कैन। इसमें हम बच्चे का वेट असेस करते हैं, प्लेसेंटा की पोजीशन असेस करते हैं, बच्चे की पोजीशन असेस करते हैं और अपने दिमाग में एक प्रोग्राम बनाते हैं कि ये डिलीवरी कब तक संभव है या इस डिलीवरी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसके अलावा आपको डॉक्टर प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा रखने की सलाह देंगी, जिससे कि बच्चे का वज़न अच्छी तरीके से बढ़ जाए। तो ये थी कुछ सामान्य बातें जो थर्ड ट्राइमेस्टर में एज अ प्रेग्नेंट फीमेल सबको ध्यान रखनी चाहिए। पर अब हम अपनी इस सीरीज में थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस पर बात करेंगे हमारे आगे के वीडियोस में, और उसमें हम हर एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और उसके मैनेजमेंट को आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रेगनेंसी को सेफ और हेल्दी बनाए रखें और मुझे जिस तरह सुनते हैं उस तरह सुनने के लिए धन्यवाद।